नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग, जहां होती है बात हर रंग की। और मैं हूं आपके साथ सुमन ठाकुर। आज हम बात करेंगे सेहत के सबसे अहम पहलू आयुर्वेदिक जीवन शैली पर। कहते हैं सही खान पान और सही आदतें ही अच्छी सेहत की कुंजी हैं। और इन्हीं आदतों में सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी पीने का सही तरीका। ठंडा पानी पिए या गर्म, कब और कैसे पिया जाए, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीषा शर्मा। आप आयुर्वेद आचार्य, CCRAS ट्रेन प्रगति कंसल्टेंट और मर्म थेरेपी भी करती हैं। डॉक्टर साहब, आपका रेडियो सबरंग पे हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सुमन जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डॉक्टर, क्या आयुर्वेद में पानी पीने के सही टेम्परेचर को लेकर कोई स्पष्ट नियम बताए गए हैं? जी सुमन जी, लेकिन मैं इसकी शुरुआत जब करूँगी जब हम दिन की शुरुआत करते हैं वहाँ से। कई लोगों को ये भ्रांति ही कह सकती हूँ मैं इसको कि सुबह उठते ही हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में कहीं भी किसी भी जो हमारी संहिताएं हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है या अष्टांग है जो आचार्य वाग्भट द्वारा लिखी गई हैं, इनमें कहीं भी इन्होंने दिनचर्या बताई है, रात्रिचर्या बताई है, उसमें कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि हमें सुबह की शुरुआत जो है उठते ही बहुत सारा पानी पीने से करनी चाहिए। पानी जो सुबह उठते ही लोग इतना सारा 3 गिलास 4 गिलास, कोई 1 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी लेते हैं, वो ये अपनी सेहत के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके लिए इतना सारा पानी सुबह उठते ही पीना ठीक नहीं है। ये चीज़ केवल उन लोगों के लिए है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी जो सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटा पहले उठते हैं। उस समय जो पानी पिया जाता है उसे कहा जाता है उषा पान। लेकिन आप आजकल ये देख लीजिए कितने लोग इस समय पे उठते हैं। अधिकतर जो मैं मेजॉरिटी में लोग देखती हूँ वो आराम से 8-9 बजे उठ रहे होते हैं और उसके बाद भी उठते ही 1-1 लीटर पानी पीते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करने की हमें ज़रूरत है कि ये सुबह उठते ही इतना पानी आपने नहीं पीना है। केवल और केवल आपको अगर उठ रही हैं और आपको प्यास लग रही है तो आप 1 गिलास पानी आराम से 2 गिलास पानी भी पी सकते हैं। लेकिन यदि आपको प्यास नहीं लगी है तो आपने ज़बरदस्ती पानी नहीं पीना है। अब आते हैं हम जो आपने मेरे से सवाल पूछा टेम्परेचर पे। तो जी, टेम्परेचर में भी ये कहा गया है ऋतु के अकॉर्डिंगली, यानी ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, यानी समर सीज़न एंड ऑटम सीज़न, जो कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रहता है अप्रॉक्सीमेटली। इन सीज़न में आप ठंडा पानी यानी नॉर्मल पानी, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो तो मटके का पानी, मिट्टी के मटके का, घड़े का पानी जो है वो आप ठंडे पानी की कैटेगरी में उसको लेके उतना पी सकती हैं। जी। तो ये है पानी। बाकी की जो ऋतुएं हैं उनमें आप गुनगुना पानी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। बहुत से लोग खाने के साथ ठंडा पानी भी पीते हैं। क्या ये सही है या इससे डाइजेशन पर कोई बुरा असर पड़ता है? खाने के साथ पानी पीना भी एक कला है जो आजकल लोग पता नहीं क्यों खाना खाने के साथ पानी पीने को बहुत ही गलत मानने लग गए हैं। जबकि आयुर्वेद में साफ साफ कहा गया है खाने से पहले पिया गया पानी आपको कृश बनाता है, यानी आपको दुबला बनाता है या स्लिम रखता है। खाने के तुरंत बाद पिया गया पानी आपको मोटापा करता है और खाने के साथ लिया गया पानी आपको सम रखता है, यानी इक्विलिब्रियम में रखता है। अब बात आती है खाने के साथ पानी पीने को कहा तो गया है, लेकिन कितना पानी पीना है। आप एक छोटा कप लगभग 50-60 ml 70 ml पानी ले सकते हैं और वो भी गुनगुना पानी। और उसको पीने का तरीका आपने सीधा उसको एक बार में गटागट नहीं पीना है, उसको सिप बाय सिप करके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। तो ठंडा पानी ना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, गुनगुना पानी लें खाने के साथ में। जी डॉक्टर, और आपने बताया कि जैसे ठंडा पानी लेना है, खाने से पहले लेना है, तो आप मुझे बताएंगी खाने से पहले कितनी देर या बाद में कितनी देर के अंतर पे हमें लेना होगा वो पानी? देखिए, अगर आपको प्यास लग रही है तो कोशिश करें कि खाना खाने से आधा से पौने घंटा पहले आप पानी ले सकते हैं यदि प्यास लगी है। ज़बरदस्ती पानी पीना तो आपने नहीं ही करना कि किसी भी कीमत पे ज़बरदस्ती पानी नहीं पीना। जी। और खाना खाने के बाद अगर प्यास तुरंत बाद आप लगभग आधा पौने घंटा तो अवॉइड करिए पानी पीना। उसके बाद आपको प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए। अगेन सेम थिंग, ज़बरदस्ती नहीं पीना पानी।
और जैसे आपने शरीर की प्रगति के बारे में बात की, तो आप हमें डिटेल में वात, पित्त और कफ के आधार पर पानी का टेम्परेचर कैसे तय करना है हमें, क्या ये हमें आप बता सकती हैं मैम? जी, बिल्कुल। ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आपका बॉडी टाइप यानी आपकी बॉडी की क्या नेचर है या उसकी क्या जिसको मैं कहूँ वर्ड प्रकृति है। जैसे आयुर्वेद में 3 प्रकार के जो मेन दोष कहे गए हैं जो हमारे शरीर को धारण करते हैं वात, पित्त और कफ। कोई और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक प्रकृति वाला हो। 2 मिक्सचर ऑफ प्रकृति भी देखा जाता है और अधिकतर यही देखने को मिलता है। ज जी मैम। जी, जैसे वात पित्त कफ भी हो सकता है या पित्त कफज भी हो सकता है या वात कफज भी हो सकता है। अब इन्हीं दोषों के अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकृति के व्यक्ति के लिए किस प्रकार का पानी सूटेबल है। जैसे वात और जो कफ है, इनका जो अपना नेचर होता है इन दोषों का, वो ठंडा होता है, यानी इनका जो गुण है वो शीतल गुण युक्त होते हैं। तो यदि आप इन दोनों प्रकृति में से आते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से गर्म पानी या गुनगुना पानी ही लाभदायक रहेगा। जी डॉक्टर। लेकिन यदि आपकी प्रकृति में पित्त भी है तो आपके लिए शीतल जल उपयुक्त रहेगा। डॉक्टर, क्या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पर असर पड़ता है? देखिए, हमारी जो बॉडी है वो जो उसका मेन काम रहता है या जो उसको ड्रिवन जो उसका फोर्स है वो है आपकी जठर अग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर योर मेटाबॉलिक फायर, जो कि उष्ण होती है स्वभाव में। अब यदि आप किसी भी गर्म चीज़ पे अग्नि पे, जैसे आप समझ लीजिए हवन कुंड की अग्नि है, आप उस पे पानी डालेंगे तो वो लास्ट में बुझ ही जाएगी। स्पेशली ठंडा पानी आप उसमें डालेंगे तो और जल्दी बुझ जाएगी। तो यस, बॉडी की इम्यूनिटी तभी बनती है जब आपकी अग्नि अच्छी हो, आपकी अग्नि उस खाए हुए खाने को अच्छे से पचा पाए, उसका सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएँ। जब अग्नि ही ठीक नहीं रहेगी, आप उसको इतना ठंडा पानी देके ख़राब कर देंगे तो वो कैसे आपके खाने को पचाएगी और कैसे उसमें से न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को लगेगा, जो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। डॉक्टर, हमने सुना है कि गुनगुना पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तर्क हैं? जी, गुनगुना पानी पीने से वज़न घटाने में मदद मिलती है, ये सही है जानकारी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, वात और कफ वालों के लिए गर्म पानी पीना बहुत लाभदायक है। और जो मोटापा है या जो ओबेसिटी है वो भी एक कफ का ही रोग है, यानी आप ठंडी चीज़ें खाएंगे या ठंडा पानी पिएंगे तो आपका मोटापा भी बढ़ेगा, शरीर में कफ भी बढ़ेगा। तो उसको काटने के लिए या उसको कम करने के लिए हमें उससे ऑपोजिट कैरेक्टर वाले या ऑपोजिट गुण वाले जल और भोजन का सेवन करना चाहिए। इसलिए जो अगर ठंडा है कफ तो हमें उससे ऑपोजिट अगर हम लेंगे, गर्म जल का सेवन करेंगे या गुनगुने जल का सेवन करेंगे तो वो डेफिनेटली आपका वेट लॉस करने में, आपके कफ को शरीर से कम करने में हेल्प करेगा। डॉक्टर, कुछ लोग तांबे में रखा हुआ पानी पीने का सुझाव भी देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? जी, तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना हर किसी के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपकी बॉडी पित्त प्रकृति वाली है या आपकी बॉडी में अधिक जलन है या आपको ब्लड रिलेटेड कोई स्किन डिजीज़ है या कोई डिसऑर्डर है, तो या शरीर में किसी भी आपको एसिडिटी बहुत होती है, हाथ पैरों में जलन बहुत होती है, तो आपके लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना ठीक नहीं है। ऐसे में आप या तो मिट्टी के पात्र वाला पानी पी सकते हैं या चांदी के ग्लास में रखा हुआ पानी भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। नहीं तो आप नॉर्मल जो कांच की बॉटल्स होती हैं वो वाला पानी या स्टील वाला पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तांबे वाला जो पात्र है वो वातज या कफज रोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जो तांबा होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कफ को काटने की। तो वो जो ओबीस पेशेंट हैं या जो जिनके शरीर में कफ ज़्यादा है, जो थायराइड के पेशेंट हैं, उनके लिए वो काम करेगा अच्छा। बट पित्त वालों के लिए, जिनके शरीर में बहुत जलन रहती है, एसिडिटी से ग्रस्त रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी। आयुर्वेद में जठराग्नि को यानी आपकी मेटाबॉलिक फायर को, डाइजेस्टिव फायर को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो इस जठराग्नि के ख़राब होने से ना हो। जैसा आजकल मैं देखती हूँ बहुत पेशेंट आते हैं, अधिकतर इनडाइजेशन के पेशेंट आते हैं।
और जब मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो बहुत सुबह उठते ही बहुत मात्रा में पानी पीते हैं। तो ये हमारे ग्रंथों में साफ साफ वर्णित है। जब हम अजीर्ण के कॉजेज़ पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला कॉज कहा गया है वो कहा गया है अति अम्बु पानम, यानी अति मीन्स एक्सेसिव, अम्बु मीन्स वाटर, पान मने ड्रिंक, यानी इफ़ यू आर ड्रिंकिंग एक्सेस ऑफ वाटर देन डेफिनेटली आपकी जो मेटाबॉलिक फायर है या जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हैम्पर होगा ही होगा। इसलिए पानी को पानी की तरह ही लीजिए। सारा काम जो आपको अपनी दिनचर्या ठीक करके, रात्रिचर्या ठीक करके करना चाहिए, वो सारा काम या डिटॉक्स करने का मीडियम उसको मत बनाइए। सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही पानी है, उतना ही काम उससे रहने दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने का ज़रिया नहीं बल्कि सेहत का आधार है। ठंडा हो या गर्म, कैसे और कब पिएं, ये हमारे शरीर की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। डॉक्टर साहब, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@radiosabran.in। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो सबरंग। धन्यवाद।